जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था, वो बहुत ही लालची था, जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? चार पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें? ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके
रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है। लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कंजूस भूलचंद। एक गांव में भूलचंद और रामचंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। इनमें से भूलचंद बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी था जबकि रामचंद बहुत ही भोला था। रामचंद बचत करने के लिए कंजूसी करता था। अगर उससे कोई मदद मांगे तो वो हाथ फैलाकर कह देता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। रामचंद्र की एक आदत थी, जब कोई चाय पीता तो रामचंद्र उसके मुंह की तरफ कुत्तों की तरह देखता रहता। यह देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन रामचंद्र और भूलचंद पैदल चले जा रहे थे। इतने में भूलचंद सड़क पर पड़ी हुई माचिस की तीलियां चुन रहा था। अरे भूलचंद, ये क्या कर रहे हो? ये नीचे पड़ी हुई माचिस की तीलियों को क्यों चुन रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? कल मैं इन तीलियों पर चाय बनाकर पी लूंगा, इससे मुझे गैस की बचत होगी। रामचंद्र को यह बात बहुत पसंद आती है। उस दिन से वो भी सड़क पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों और डालियों को चुनने लगता है। एक दिन रामचंद्र भूलचंद के घर आता है। भूलचंद खाना खा रहा था और सामने एक मुर्गी लटक रही थी। ये देखकर रामचंद्र भूलचंद से पूछता है, ये क्या कर रहे हो भूलचंद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या? चिकन करी खा रहा हूं। उस लटकती हुई मुर्गी को देख रहा हूं और सफेद खाना खा रहा हूं तो बिरयानी जैसी संतुष्टि मिल रही है। ये देख रामचंद्र भी ऐसे ही करने लगता है। उसके बाद भूलचंद रात के वक्त चाय बेचना शुरू करता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। गांव के बुजुर्ग उसको देखते हैं कि इसकी कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन रामचंद्र ने भूलचंद को पत्तों पे खाना खाते हुए देखा। क्या बात है भूलचंद, पत्तों पे खाना क्यों खा रहे हो? अरे रामचंद्र, प्लेट खरीदने में बहुत खर्चा होता है। एक तो प्लेट खरीदो, फिर उसमें खाना खाओ तो वो खराब हो जाती है, तो उसे साबुन और पानी से धोना पड़ता है। सब बेकार का खर्चा है। प्रकृति के दिए हुए पत्तों में खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और खर्चा भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आज से मैं भी यही करूंगा। अरे रामचंद्र, हम बेकार में कपड़े खरीद रहे हैं। इस देह को छुपाने के लिए कागज ही काफी है। क्यों, क्या कहते हो? यही तो, मैं तुम्हारी सोच को शाबाशी देता हूं और आज से मैं भी इसी पे अमल करूंगा। उनकी कंजूसी को देखकर गांव वाले बहुत तंग आ जाते हैं और उन्हें दंड देने की सोचते हैं। रात के वक्त भूलचंद सर पर टावल डालकर चाय पियो भाई ये कहकर चाय बेचने लगता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। अगर कोई उसे पहचान लेता तो वो लंगड़े की तरह वहां से निकल जाता। ये देखकर गांव वाले उसे बहुत परेशान हो जाते हैं और भूलचंद को पकड़कर पीटने लगते हैं। अरे ओ गधे कंजूस कहीं के, जो तू कर रहा है वो गलत है। भगवान का दिया हुआ जो भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि तेरी तरह कंजूसी करनी चाहिए। मरने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा वो तुम्हारे अपने कर्म होंगे। इसलिए तुझे मेहनत करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी तरफ देखकर रामचंद्र भी तुम्हारी तरह हो गया है। आज के बाद सारी कंजूसी छोड़ दे और अच्छे इंसान की तरह रहना सीख ले। उस दिन के बाद भूलचंद बिल्कुल सुधर गया और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हद से ज्यादा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपने खुद की मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए। और हाँ, जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।